अस्सलाम वालेकुम। मशीन लर्निंग के इस चिल्ला में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अनोवा टेस्ट क्या होता है। अनोवा टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे तीसरी जो स्टैट की टेस्ट की सीरीज़ के साथ हम तीसरी फाइल बनाएंगे IPYN या आप कोई भी जुपिटर नोटबुक को VS कोड के अंदर यूज़ करके IPYN भी फाइल बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं अनोवा। ठीक है, अनोवा को हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी कहते हैं। वेरिएंस होता क्या है इसके बारे में डिटेल देखते हैं। सबसे पहले इसको बताने के लिए मैं एक सबसे पहले जो है इंपोर्ट करूँगा लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करने के लिए हम कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करेंगे वो देखते हैं। हम करेंगे इंपोर्ट पांडास एज PD, पहली लाइब्रेरी हमने कर ली इंपोर्ट। फिर हम करेंगे import numpy as np import, फिर हम करेंगे np, फिर इसके बाद करेंगे import matplotlib.pyplot as plt, और इसके बाद करेंगे import seaborn as SNS। इसके अलावा जो भी लाइब्रेरीज आएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा। इसको मैंने शिफ्ट एंटर मार के लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डाटा फ्रेम लेते हैं। मैं कश्ती का डेटा सेट लूँगा आपको समझाने के लिए, sns.load डेटा सेट, और यहाँ पे लिखेंगे हम टाइटैनिक। इसका डेटा सेट लिया और इसको हम कश्ती डॉट हेड करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस डेटा सेट के अंदर हमारे पास ये सारे कॉलम हैं। तो अगर हम इसी डेटा सेट के ऊपर एक प्लॉट ड्रा करें जिसको हम बोलते हैं xns.boxplot, बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करने के बाद x एक्सिस पे हम रखें सेक्स को यानी मेल और फीमेल वाले कॉलम को, और हम y एक्सिस पे रखें फेयर यानी या एज वाले कॉलम को रख लेते हैं। ठीक है, जब हम इसका बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करते हैं आप देखेंगे डेटा का नाम देना है डेटा इज इक्वल टू कश्ती। जब आप देखें ये दो बॉक्स प्लॉट हमारे पास बने। अब दो चीज़ों को अगर हम कहें कि इस टाइटैनिक की कश्ती में सवार लोगों में लड़कों की या मेल हजरात की एज फीमेल से कितनी डिफरेंस है, तो इसको बोलते हैं टी टेस्ट इस पे लगना है। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन बिटवीन टू। ठीक है, दो क्या है, कैटेगोरिकल वेरिएबल फॉर वन कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब अगर इसी डेटा सेट के अंदर मैं सेम बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करता हूँ लेकिन सेक्स की जगह यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ, तो आप देखें हमारे पास 3 आ गई। तो जब भी 3 कैटेगरीज या 3 से ज़्यादा होंगी देन वी विल यूज़ अनोवा। ठीक है, अनोवा यूज़ करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये सारी डिटेल हमने स्टैट की पूरी एक फुल फ्लैज वर्कशॉप में आपको बताई है जिसका लिंक ऊपर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया। अगर हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास के लोगों की एज को कंपेयर करें तो ये होगा। अगर हम कंपेयर करें सिर्फ 2 ग्रुप्स को तो उसको टी टेस्ट लगेगा, या डिपेंड करता है नॉर्मेलिटी है या क्या है। ठीक है, मोस्टली आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, अनोवा। अब आगे चलते हैं कि हम आज की एग्जांपल में जो चीज़ देखने वाले हैं वो हम करेंगे फूल के डेटा सेट का कंपैरिजन। फूल इज इक्वल टू sns.load डेटा सेट। इसके अंदर आयरस का डेटा जो मशहूर ज़माना डेटा सेट है, बड़े डेटा साइंटिस्ट इसे जानते हैं इस डेटा को। अगर आपको नहीं पता तो आप समझें कि डेटा साइंस की जर्नी में आपने प्रैक्टिस ही नहीं की। ठीक है, मैं इसको फूल का डेटा सेट कहता हूँ डॉट हेड, लोग इसको आयरस का कहते हैं। तो ये हमारे पास डेटा सेट है जिसके अंदर स्पीसीज़ हैं सेतोसा, वर्जिनिका और वेर्सिकुलर। वो हमें कैसे पता चलेंगी, हम वी विल सी दैट। और आप ये देखें हम ये 4 कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स को हम
प्ले करके देख सकते हैं। अभी एक तो तरीका है कि पूल डॉट हेड करके हम ये सारा कुछ पता कर लेते हैं। अगर आप पूल डॉट सैम्पल और इसके अंदर राउंड अबाउट 15 रैंडम सैंपल लें तो आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये मैंने 15 रैंडम सैंपल्स इसमें से ले लिए, ठीक है, जस्ट टू सी के कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज़ हैं। तो ये देखें, सेतोसा, वर्सिकुलर और वर्जिनिका, ये 3 वैरायटीज़ हैं। अब अगर आपने कॉलम के नेम सिर्फ लेने हैं फूल के, तो आपने क्या करना है, फूल डॉट कॉलम्स ये कर देना। तो ये आपके पास कॉलम्स के नेम आ गए, ठीक हो गया। स्पीसी है और ये सारे कॉलम के नेम है। अब हम करते हैं फूल को डिस्क्राइब, ठीक हो गया। जब हम इसे डिस्क्राइब करते हैं तो आप देखें कि सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ, इसका सभी का हमारे पास क्या आ गया, काउंट प्लॉट, मीन, मतलब काउंट आ गया, मीन आ गया, स्टैंडर्ड एरर आ गई, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई है, मिनिमम, और ये क्वार्टाइल्स वगैरह आ गए, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब फूल का ही हम बॉक्स प्लॉट बनाते हैं देखने के लिए कि हमने करना क्या है असल में। यहाँ पे एक्स के ऊपर मैं लिख लेता हूँ सेपल अंडरस्कोर LENGTH लेंथ, कोमा वाई के ऊपर रख लेता हूँ, नहीं सच, एक्स के ऊपर हम रख लेते हैं स्पीसीज, इसको स्पीसीज कर लेते हैं, और यहाँ पे कोमा, और डेटा इज इक्वल टू हम कह देते हैं फूल। लेट्स सी कि ये क्या बनता है। तो ये हमारे पास, ये आप x इज इक्वल टू लिखें या ना लिखें डजेंट मैटर, ये आप लोगों को पता होगा अगर विजुअलाइजेशन की आपने क्लासेस मेरी ली हुई हैं, तो ये फिर भी यही बॉक्स प्लॉट बनने वाला है, ठीक है। आप देखें कि यहाँ पे सेतोसा, वर्सिकुलर और वर्जिनिका, ये 3 स्पीशीज़ हैं जिनको हम आपस में कंपेयर करेंगे तो अनोवा लगेगा, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरीके से अनोवा जो है उसे लगाना होता है, ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपली बॉक्स प्लॉट के बाद यहाँ पे एक पैकेज को लोड करते हैं स्टैट्स के लिए, जिसको कहते हैं import stats models डॉट API एज SM, एक ये हमने किया डाउनलोड एज SM, और दूसरा करेंगे फ्रॉम स्टैट्स मॉडल्स डॉट फार्मूला डॉट API import OLS। ये हमने 2 जो हैं APIs इसके कर लिए स्टैट्स मॉडल से। अगर आपके पास ये नहीं इंस्टॉल तो आप क्या करें, पिप इंस्टॉल स्टैट्स मॉडल, ये कर लें। मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। अब इसके बाद इन दोनों को किया हमने इंपोर्ट, यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गए। अब यहाँ पे मैं 1 वे अनोवा लगाता हूँ, ठीक है। 1 वे अनोवा क्या होता है, सिंपली मैं पहले मॉडल बनाता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ OLS। OLS क्या था हमारा, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि हमने एक फार्मूला निकाला है स्टैट्स मॉडल से, उसको हमने OLS बोल दिया, ठीक है। OLS के बाद आपने पहले देना है न्यूमेरिकल कॉलम। कौन सा न्यूमेरिकल कॉलम, मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया सेपल लेंथ का, तो मैं यहाँ पे सेपल लेंथ लिखूँगा, मैं इसे ही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सेपल लेंथ को हमने ड्रॉ करना है अगेंस्ट किसके, स्पीसीज़ के, ठीक है। अब आप देखें कि हमने यहाँ पे सेपल लेंथ ड्रॉ की, वाई एक्सिस पे जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पहले आ जाना है, और ये टिल्डा साइन होता है, टिल्डा साइन लगा के हमने स्पीसीज़ जो है वो लिखनी है। टिल्डा कहाँ पे होता है, जो आपका कीबोर्ड है उसके ऊपर एक या एक्सक्लेमेशन मार्क के लेफ्ट साइड वाली की होती है, ठीक है। ये लगा दिया। फिर इसमें हमने बताया डेटा इज़ इक्वल टू हमने कर दिया फूल के, फॉर श्योर हमारा जो डेटा सेट है वो फूल के, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, मॉडल बनाने के बाद इसको साथ ही मैं डॉट फिट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपने कर दिया। तो हमने क्या किया, असल में यहाँ पे एक मॉडल बनाया OLS का, ठीक है, और उसको साथ में ही हमने कर दिया फिट, ठीक है। अब यहाँ तक रन करके देखते हैं चल रहा है। इनवैलिड सिंटैक्स, क्या इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है, वी विल सी कि हमने ये एक इन्वर्टेड कोमा में लिखना है इन दोनों को, ठीक है, इस मॉडल को, ठीक हो गया।
इसको चलाया, ये जी फिट हो गया मॉडल। एंड देन यहाँ पे आपने AOV अंडरस्कोर टेबल एक बनाना है, अनोवा टेबल, जिसके अंदर sm.stats हो, ठीक है, .anova अंडरस्कोर LM, ये वाला मॉडल लेना है, लीनियर मॉडल मॉड के ऊपर लगाना है, एंड टाइप की इसकी रखनी है 2। अब यहाँ पे आपकी असाइनमेंट ये आती है कि ये मैंने टाइप क्यों 2 की है, ठीक है, असाइनमेंट है आपकी, आपने चेक करना है इस मॉडल में, स्टैट्स मॉडल में, ठीक है। इसको मैंने अनोवा टेबल पे रख लिया। फिर मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो जी अनोवा टेबल, प्रिंट AOV टेबल। इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कौन कौन सा अनोवा टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। लेट्स सी, इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ। तो आप देखें जब अनोवा टेबल होता है वो हमें क्या बताता है कि ये स्पीशीज है, ये रेजिडुअल है, ठीक है, और सम स्क्वायर है, मेन स्क्वायर है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एंड देन F वैल्यू है, एंड PR ग्रेटर देन F है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे। अब हमने क्या करना होता है, सिंपल इज़ दैट, जब आपकी यहाँ पे P वैल्यू जो है, या आप एडजस्टेड P वैल्यू से बोल दें, वो आपकी लेस देन 0.05 आई, देन यू कैन से कि आपका जो डिफरेंस है दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तीनों में, ठीक है। अब तीनों में कौन किससे बड़ा है उसको देखने के लिए हमें पेयर वाइज कंपैरिजन करना पड़ेगा। यहाँ तक हमने कर लिया सिंपल अनोवा का काम, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं पेयर वाइज कंपैरिजन, सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। पेयर वाइज कंपैरिजन के लिए हमने क्या करना है, मैं इसको कह देता हूँ पेयर वाइज टी टेस्ट का हम कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि जब दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं तो हम टी टेस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों में आपस में डिफरेंस है, ये हमें अनोवा ने बता दिया। अब सेतोसा का वर्सिकुलर से क्या डिफरेंस है, या वर्सिकुलर का वर्जीनिका से क्या है, या वर्जीनिका का सेतोसा से क्या है, तो उस डिफरेंस को देखने के लिए वो हैव टू गो बाय 2x2 कंपेरिजन, ठीक है। तो उसके लिए हम टी टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडल डॉट टी टेस्ट अंडरस्कोर पेयर वाइज हमने कर दिया। किस पे करना है, स्पीसीज़ के ऊपर करना है हमने ये टेस्ट। अब यहाँ पे हमने मेथड लिखना है, मेथड कौन सा है, टी टेस्ट को पेयर वाइज करने के लिए एक बोनफेरोनी मेथड है, उसको हम अप्लाई करेंगे। वी कैन एक्चुअली ऑल्सो यूज़ सिदिक, ठीक है, सिद्दीक या सिदाक उसे बोलते हैं, सॉरी सिद्दीक नहीं सिदाक, तो आप वो भी लिख सकते हैं बोनफेरोनी की जगह। तो ये दो किस्म के मेथड होते हैं जो पेयर वाइज कंपैरिजन में यूज़ होते हैं। ये आपकी स्टडी बताती हैं आपने कब कौन सा किस तरीके से यूज़ करना है, एंड योर मेन थिंग इज़ कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं अगर स्टार्ट करता हूँ, रन करता हूँ, तो मेरे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको रिजल्ट्स फ्रेम करूँ तो आप देखें क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे ये हमें बताएगा कि आपने हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे वर्सिकुलर वर्सेस सेतोसा, ठीक है, इसकी हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ गई, कोफिशिएंट वेरिएशन आ गया, ठीक है, P वैल्यू आ गई हमारे पास, कॉन्फिडेंस इंटरवल लोअर और कॉन्फिडेंस इंटरवल अपर आ गया, फिर एडजस्टेड वैल्यू आ गई P की। अब ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये P एडजस्टेड है, ठीक है। बोनफेरोनी की एजम्पशंस के साथ P वैल्यू जो एडजस्ट हुई है हम उसको देखेंगे जब हमने बोनफेरोनी का मेथड लगाया। तो यहाँ पे अगर लेस देन 0.05 है तो इसका मतलब ये है कि रिजेक्ट हम क्या करेंगे, बोनफेरोनी मेथड के थ्रू रिजेक्ट करने, ठीक है। क्या रिजेक्ट करना है, नल हाइपोथेसिस, और हमने कौन सा एक्सेप्ट करना है, दूसरा करना है कि ये आपस में सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रू 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 ये बता देता है। अब बात आती है आगे कि ये तो हमें पता चल गया कि हमने इस तरीके से कर लेना है इसे, ठीक है। अब इसको हम मेथड को किस तरीके से हम दूसरी चीज़ों पे लगा सकते हैं वो आप इजीली देखेंगे डिफरेंट कंपैरिजन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या चीज़ है। अब हम चलते हैं एक और टेक्निक की तरफ जिसे हम बोलते हैं टकी टेस्ट। ये तो हो गया बोनफेरोनी, यहाँ पे लगाते हैं टकी HSD टेस्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इंपोर्ट पेंगुइन एज PG, ठीक है, PG ये एक लाइब्रेरी है, इसको हम इंपोर्ट करेंगे। इसको इंपोर्ट करने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, AOV इज इक्वल टू मॉडल बनाएंगे PG डॉट
अनोवा, pg.anova बनाने के बाद हम सिंपली इसके अंदर लिखेंगे डाटा इज इक्वल टू फूल। ठीक हो गया, डाटा का नाम दे दिया। फिर dv की वैल्यू देंगे। dv क्या चीज़ है मैं आपको भी बताता हूँ, sepal length लेंथ। इसके बाद हम क्या करेंगे, बिटवीन, किसके बिटवीन है ये कंपैरिजन, उसको लिखेंगे। उसके अंदर लिखेंगे स्पीसीज़ के बिटवीन कंपैरिजन है। डिवीजन का मतलब है, या ये dv इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने सिंपली यहाँ पे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने देना है कैटेगोरिकल वेरिएबल। देने के बाद डिटेल्ड रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे आपने एक कॉलम लिख देना है डिटेल्ड इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, लिखने के बाद अगर मैं प्रिंट करता हूँ AOV को, लेट्स सी क्या बनता है, तो आप देखें कि यहाँ पे इसने अनोवा मॉडल यहाँ पे लगाया है, जिसका मतलब है कि आपने अनोवा की बेस पे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं पी वैल्यू पे भी इनमें डिफरेंस है या नहीं है। अभी टकी टेस्ट इस यहाँ पे कैसे लगना है, उसके लिए फर्स्ट कैलकुलेट अनोवा टेबल एंड देन टकी HSD। टकी HSD कैसे लगना है, उन्हें सिग्निफिकेंट डिफरेंस से बोलते हैं। हमने पेयर वाइज कंपेरिजन इज इक्वल टू पीजी डॉट पेयर वाइज, ये हमने कमांड लगाई, अंडरस्कोर टकी कर लिया। ठीक है, आप यहाँ पे टी टेस्ट भी कर सकते हैं, आप देखें यहाँ पे, और टकी भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टकी टेस्ट पे जाता हूँ, डेटा वो सेम चीज़ है, इज इक्वल टू फूल कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं बल्कि ऊपर वाली सारी कमांड उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हमारे पास कंपैरिजन आ जाएगा। बिल्कुल, ये सारा कुछ उठा के यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड लेट्स सी प्रिंट PT क्या आता है। तो आप देखें कि हमारे पास जो पहला था प्रिंट, उसका क्या आंसर आया। इसको अगर मैं कमेंट आउट करूँ, बल्कि इसको इसके अंदर ही रहने देते हैं और टकी टेस्ट को हम अगले सेल में ले जाते हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने टकी टेस्ट लगाया, तो आप देखें कि यहाँ पे A जो है सतोसा है, दूसरी वर्सिकुलर है। ठीक है, इसकी बेस पे कंपैरिजन जो आया वो क्या है। ठीक है, अब पहले का मीन ये है, दूसरे का मीन ये है, और इन दोनों का मेन डिफरेंस ये आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर इनकी ये है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, इसको आप देखें कि स्टैंडर्ड एरर के बाद ये क्या चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, जब आप टकी टेस्ट या नोवा टेबल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एंड देन जो मेन चीज़ है ना, वो पी टकी है कि एडजस्टेड पी वैल्यू यहाँ पे क्या दिखाती है। अगर ये लेस देन 0.05 है, दैट मीन्स द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, कि ये जो -1.582 का है ना, ये डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, अगर इसके ग्रेटर देन समथिंग हो तो ये उससे कम होगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये एक्सपोनेंट में है, दैट्स वाई दिस इज एक्चुअली 2.42 समथिंग की पावर -14, तो ये p की वैल्यू लेस देन 0.05 है। इस वजह से आप ये टकी टेस्ट लगा के यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब चीज़ ये है कि आपने दो चीज़ों को कंपेयर किया यहाँ पे। ठीक है, किस चीज़ को कंपेयर किया आपने, सतोसा वर्सिकुलर से वर्जीनिका, इन तीनों को आपस में कंपेयर किया। आपने पहला जो बोनफेरोनी टेस्ट लगाया उसके थ्रू भी आपने देख लिया तीनों का कंपैरिजन, और टकी HSD के थ्रू भी आपने देख लिया। ठीक है, टकी HSD के थ्रू आपने क्या करना होता है, आपने सिंपली यहाँ पे कंपैरिजन बताना होता है, जिसके लिए पेंगुइन की हमने लाइब्रेरी यूज़ की है। आप इसको इंस्टॉल कर लें। अगर आपके पास ये पेंगुइन की लाइब्रेरी नहीं इंस्टॉल, तो पिप इंस्टॉल लगा के और साथ में ये पेंगुइन इसी तरह लिखेंगे तो आपके पास ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से लगाना है। तो ये हो गया सारा सीन। अब आपका काम क्या है, आपने अनोवा टेबल रीड कैसे करते हैं इसको देखना है खुद से, ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, दूसरी सिद्धार्थ को यहाँ से आप सिर्फ चेंज करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आपने देखना है। थर्ड, आपने टकी HSD टेस्ट के अंदर पी एडजस्टेड टकी जो है, इसको सिग्निफिकेंट कैसे देखते हैं वो आपने देखना है। और इसके बाद आपने एक काम करना है कि ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ। आपने सिग्निफिकेंट डिफरेंस कैसे शो करते हैं प्लॉट के ऊपर,
विद लाइन ऑफ कोड्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे टकी टेस्ट के थ्रू ABC या स्टैटिक कैसे लगाएंगे वो आपने करना है, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, आई कैन एक्चुअली रिपीट दिस थिंग्स, ठीक हो गया। अब इसमें लास्ट पे आप देख रहे होंगे हेजिस, ये इफेक्ट साइज है। ये क्या चीज़ होती है इसको भी आप गौर से देखिएगा, वरना मैं मेटा एनालिसिस की स्टडीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये था जी वन वे अनोवा। वन वे अनोवा यहाँ तक आपको समझ आ गया। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, आई विल ट्राई टू आंसर यू इन कमेंट सेक्शन, ठीक हो गया। टू वे अनोवा इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करें। जो असाइनमेंट मैंने बताई हैं वो कमेंट सेक्शन में भी लिखते रहें उसका कोड, और मुझे कोड उसका सेंड भी करें, और PDF फाइल भी सेंड करें टेलीग्राम के ऊपर। टेक केयर, अल्लाह निगहबान।